दैट्स वेरी गुड। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बड़े होने वाले हैं कि बीइंग अ करियर काउंसलर, आप क्या चाहते हैं कि कितने टाइम ड्यूरेशन में पैसे कमा लें? या आप जब आपने एडमिशन लिया होगा या लिया था तो आपने क्या सोचा था, आप इनकम कितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे? क्या आपको बहुत जल्दी चाहिए, ग्रेजुअली चाहिए, स्लो स्लो चाहिए? पहले करियर काउंसलिंग का मतलब पहले समझ में आए तो हम ये दूसरों को भी सेशंस दें, ठीक है आप। अच्छा, ये है कि देखिए किसी भी फील्ड में जाने के लिए हम ये माइंडसेट बना सकते हैं कि हमने 3 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट किया और अब हम लाखों में कमा रहे हैं कुछ, उसके लिए डेफिनेटली टाइम चाहिए था किसी भी फील्ड में जाने के एग्जैक्टली, हम लाखों क्या, हम बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं और कमाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, हम सब मिलके कमाएंगे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अभी रमज़ान में आपने देखा होगा ट्रेडिशनल फ़कीर भी आ जाते हैं हमारे कराची में, ठीक है, तो फ़कीरों को पैसे उसी वक्त चाहिए होता है, लेबर्स को पैसे उसी दिन चाहिए होते हैं, और जो सैलरीड पर्सन है उन्हें मंथली सैलरी, मंथली अमाउंट चाहिए होता है। और जो जो दुकानें करते हैं या कोई छोटे छोटे स्टार्टअप्स लेकर आते हैं, वो देखते हैं स्टार्ट के 2 साल 3 साल 4 साल, मैक्सिमम भी देखा जाए तो जो भी शॉप ओपन कर रहा है तो 4 साल तक सस्टेन करते हैं। अगर उनको उस तरह प्रॉफिट नहीं होती जो उन्होंने सोचा था तो वो शट डाउन कर देते हैं, फिर वो मूव कर जाते हैं। लेकिन जब बिजनेसमैन होता है या कोई स्टार्टअप लेकर आता है, कोई एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो वो मिनिमम मिनिमम भी 7 साल लगाते हैं खुद को बिल्ड करने में। चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ गैप है, कहाँ गैप है, गैप हमेशा हर जगह रहती है। आप आपका कोच या आपका मेंटर जो वो उस गैप को एनालाइज करता है, समटाइम आप भी करते हो। किस तरह करते हो? आप अपने क्लाइंट्स के फीडबैक देखेंगे, उस क्लाइंट के फीडबैक से आप देखेंगे अच्छा ये चीज़ें गैप्स थी मेरी, तो आप उसको फुलफिल करोगे। फुलफिल, जैसे कासिम अली शाह की एक वीडियो थी, रिसेंट इंटरव्यू था वो, तो उसमें उनसे पूछा गया कि आपकी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं वो डिलीट क्यों नहीं करवा देते। उन्होंने ये कहा कि मेरी पुरानी वीडियो, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है वो वीडियोस, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये रखना चाहता हूँ अभी भी यूट्यूब में। क्यों? क्योंकि मैं पहले क्या था, मैं अब क्या हूँ, मतलब मैं ग्रेजुअली इंप्रूव करता रहा। अगर मैं इंतज़ार करता कि मैं इंप्रूव कर लूँगा फिर मैं बनाऊँगा, तो फिर आज मैं यहाँ पर नहीं होता। तो हमें बस स्टार्ट करना है, बहुत पेशेंस के साथ सीखते रहना है, सब्र के साथ आगे हम इस तरह बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हमें टाइम लगाना है इस पीरियड में। और मैं इस ट्रेनिंग फील्ड में, मुझे भी 6 साल हो गए, तो अब जाके, पहले मैं स्टूडेंट था, फिर मैं थोड़ा ट्रेनर करते 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 करते, ठीक है, नाउ आई हैव मल्टीपल सर्टिफिकेशन, मल्टीपल डिप्लोमास, कहीं पे ट्रेनर हूँ, कहीं पे क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कब पॉसिबल हो सका? जब मेरे साथ मेरा कोच अटैच था। आपके साथ भी आपका कोच होगा। अच्छा, जैसे आपने भी कहा कि हमें पहले पता चल जाए कि करियर काउंसलिंग क्या है ना, तो हम दूसरे की करेंगे। देखिए, हमें तो ये पता है ना, मान लीजिए मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन मुझे कुछ करना है, तो फिर मैं आऊँगा भाई। मैंने कहा भाई मिस, आप कंप्लीट नेम क्या है आपका? शहरीन अली। मैंने कहा मिस शहरीन अली, आप करियर काउंसलर हैं? जी भाई हैं, मैंने देखा था आपको सोशल मीडिया पे या मैं किसी इवेंट पे। ज़्यादातर क्लाइंट आपसे कब अटैच होता है? जब आप किसी इवेंट पे जाते हो। कोई भी हमने सेमिनार किया, उस सेमिनार के बाद में हमने वहाँ पर एक ट्रैकिंग कर दिया, एक हुक कर दिया, जिससे हम फिश को ट्रैक करते हैं ना, हमने वहाँ पर क्लाइंट को ट्रैक करना होता है, ठीक है। स्टार्ट में ऐसा होगा कि आपको अगर कोई फ्री में भी कहीं सेशन में बुला रहा है तो आप वहाँ पर जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि वहाँ से आप क्लाइंट्स लेकर आना है, आपके ये टारगेट होगा, या और भी टारगेट्स होंगे, आपकी इंप्रूवमेंट्स आएगी या मल्टीपल चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह अब आपके क्लाइंट ने आपको, मैंने आपको अप्रोच किया, अब मैं कुछ चाहता हूँ तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। अब मिस आप बताएं, अब मिस जो मुझे गाइड करेंगी या आप जो मुझे गाइड करेंगी, ये मेरी करियर काउंसलिंग कर रही है। उनके स्टेप्स क्या हैं, क्या असेसमेंट्स हैं, ये आपको सर ग्रेजुअली पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है, वो आस्ते आस्ते लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है स्टार्ट में, हम यहाँ पे ना 12 प्रिंसिपल्स को लेके चलें। हाँ, आई रियली विश कि आप इसे नोट डाउन कर लें। हम 12 चीज़ों को लेके चलेंगे। नंबर 1 क्या चीज़ें होंगी? वर्क ऑन पर्सनालिटी, ठीक है। आई रियली विश कि हम तमाम जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, काउंसलर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, क्योंकि ये बैच के बाद फौरन ही ट्रेनर का बैच स्टार्ट होने वाला है। उसके साथ साथ पैरेलल चलेगा सेकंड शिफ्ट में इवेंट मैनेजमेंट, उसके फौरन बाद लाइफ कोचिंग, मतलब ये मल्टीपल प्रोग्राम्स इस तरह कंटिन्यू है, ठीक है। तो अब हम मल्टीपल साथ साथ प्रोग्राम्स करेंगे, तो हमारे जितने एलुमनाइज हैं, जितने पास स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, या आप लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आगे मजीद प्रोफेशनल्स को लीड करेंगे, ठीक है, यू ऑल आर लीडर। आपने वर्किंग किस पे करनी है? पर्सनालिटी पे। कैसे करेंगे?
हाउ टू वर्क ऑन द पर्सनालिटी। अच्छा, लाइक आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, आपके जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही होना चाहिए, और आपके पास नॉलेज। लेकिन ऐसा भी होता है, मोस्टली नॉलेज नहीं भी होती है लेकिन बंदा बाजी ले जाता है। क्या चीज़ होती है, ट्रिक्स होती है। आपको बोलना आना चाहिए, बोलो, लेकिन आप बोलोगे कब? हम कहते हैं ना कि लिसनिंग, हमने फर्स्ट क्लास में सर ने बताया था लिसनिंग, हम लिसनिंग करेंगे, वो इसमें आगे आएगा, ठीक है। चलो फिर, हाँ लिसनिंग। तो जब हम एज अ लीडर, एज अ कोच, एज अ काउंसलर हम अगर लिसनिंग कर रहे होते हैं आगे वाला, क्योंकि वो हमारे पास आया ही बोलने, वो रिलैक्स हो जाता है जितना हम उससे सुनेंगे, जितना हम उससे अटेंशन देंगे, तो उतना टाइम हमें मिल भी रहा होता है, हम सोचते हैं, हम उसके चीज़ों को ग्रैब करते करते एक माइंड में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, वो स्ट्रक्चर उसके सामने रख देते हैं, फिर वो बंदा हैप्पी हो जाता है, हाँ यार यही तो बात थी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, हम पहले खामोश है कि सोच रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर एक ही दफ़ा बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बाजी ले जाना होता है, जैसे चेस का सर ने बताया था। तो हम क्या करेंगे, वर्क ऑन पर्सनैलिटी। सबसे पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करें। करते हैं? कैसे करते हैं? ख्याल रखते हैं अपना? पक्का? कैसे रखते हैं? लास्ट वो कौन सा मन था जब आपने खुद को ट्रीट दिया था, खुद को आपने इनवाइट किया और खुद के साथ आपने एंजॉय किया कि भाई आज मुझे ये पसंद है तो मैंने यही खाना है, या मुझे वहां जाना है? कौन सा मंथ ऐसा था? मैं ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। पसंद था, हाँ, क्योंकि ये सोचा कि फिर रमजान शुरू हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले खाना। ये तो बहुत अच्छी बात है जी मिस। मैं अभी हाँ देखिए, हमें करना है। ये मैं भी इस तरह करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मूव एंड पिक में मैंने अभी तक अफ्तार नहीं किया, ठीक है। अब मैंने कमिटमेंट की कि मैं एक टारगेट मैंने सेट किया, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन वो टारगेट जैसे ही अचीव होगा मैंने मूव एंड पिक में अफ्तार करना है। जैसे एक था लाल किला में नहीं किया, किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स, किया मैदान में नहीं किया, किया हुआ है चौपाल में नहीं। मतलब जो भी चीज़ें है ना, डिजायर्ड, आपके जो एक डिजायर होता है ना, जैसे बच्चे को होता है कि यार मुझे साइकिल चाहिए, तो क्या पेरेंट्स कहते हैं ठीक है आप पोजीशन लो, हम साइकिल दिला देंगे। क्या चीज़ है वो, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आपने अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना है, खुद को रिस्पेक्ट देनी है। आप देखें, शूज़ परचेज करने जाएं, अच्छा लें, ड्रेस परचेज करें, बेहतरीन से बेहतरीन लें, ठीक है। कहीं इवेंट में जा रहे हो, ख़ास तौर पे जब भी इवेंट में जा रहे हो आप, तो आपने बेहतरीन पहनना है, क्योंकि लोग आपको 80% आपकी ड्रेसिंग से, आपकी पर्सनालिटी से जज कर लेते हैं और माइंड में वो पिक्चर जनरेट कर लेते हैं। 20% होता है कि वो आपके वर्डिंग्स को लेकर जा रहे होते हैं और उस वर्डिंग से फिर आपका वो रिपीटेबल क्लाइंट बनता है। लेकिन बंदा जो फर्स्ट अटैक होता है वो किससे होता है? ये वहां पर 80-20 प्रिंसिपल आ गया, परेटो प्रिंसिपल। तो हमें नंबर 1 क्या करना है, वर्क ऑन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के लिए हमने क्या देखा, नंबर 1 हम खुद को अप्रिशिएट करेंगे, खुद के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। वो कोई भी अचीवमेंट हो सकती है। मान लें कि भाई मुझे गोल रोटी बनानी नहीं आ रही थी, मैंने बनाना सीख लिया, आज फर्स्ट टाइम गोल रोटी बनी, चलो भाई सेलिब्रेशन है, ठीक है। छोटी छोटी सेलिब्रेशन आप करें। हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं जो वेस्टर्न की है, तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा सेलिब्रेशन होती हैं, वो एंजॉय करते हैं। एंजॉय क्या, हम क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों इतना स्टफ हुए हुए हैं? बिल्कुल हाँ, हमें भी एंजॉय करना है। जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि ड्रेसिंग, बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, वॉकिंग। अब आप लोग फीमेल है, फीमेल के लिए इस वक्त कौन लीडिंग पोजीशन में है जिसकी ये तमाम चीज़ें आइडियल हैं? मरियम नवाज को। क्यों? क्योंकि उनके पीछे पूरी टीम है। जो भी लीडर होता है तो उस लीडर के पीछे पूरी टीम होती है कि अब आपको ये बोलना है, ये स्पीच आपको लिख के दे दिया गया, अब आपको ये वेयर करना है, आपने इस तरह से करना है, शॉल लेना है तो इस तरह से लेना है। वो आइडियल हो क्या, आप उनके स्टैंड होने का अंदाज देखो। जैसे अभी सर ने कहा था जो यंगस्टर्स है, मेल यंगस्टर्स है, उनके लिए आइडियल कौन है? इमरान खान। भाई क्यों है वो? मैं किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो भाई शलवार कमीज आप इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, लोगों ने उसे पसंद किया। भाई आप कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, फिर लोगों ने कंपैरिजन किया, प्रीवियस लीडर्स के वीडियोस निकाली, इनकी निकाली, उनकी उन्हीं के साथ मीटिंग थी, लेकिन क्या इनके वे ऑफ टॉकिंग, इनका बिहेवियर अलग था, उनका अलग था, ये डील अलग कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट है, मतलब जो ये है, मैं अब नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन ओके, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस है। जो फर्स्ट थिंग है ना, वो कॉन्फिडेंट, जो भी बात करते हैं कॉन्फिडेंटली करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, जो स्टेटमेंट होती है वो उस पर साबित कदम रहते हैं।
तो वो इसमें लीडर वो थे, आइडियल थे, इसलिए लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, ये अप्रोच कर रहे हैं। अब बीइंग अ फीमेल, अब आपने देखा होगा कि मरियम नवाज, उनके ड्रेसिंग ज़्यादातर वो ड्रेसिंग प्लेन करेंगी, ज़्यादातर शॉल राइट हैंड पे होगा, शॉल जब बैठ रहे होंगे तो वो शॉल को इस तरह करना होगा, मतलब वो चलना होगा बिल्कुल स्ट्रेट, खड़े रहना बिल्कुल स्ट्रेट। अब हम अगर कहीं पे इवेंट में 2 घंटे खड़े रहे तो हम क्या करेंगे, हम टेक लगा लेंगे, हम इस तरह कर लेंगे। जब हम एज ए लीडर कर रहे हैं तो हमारी आवाम क्या करेगी, हमारी आवाम को तो नींद आने स्टार्ट हो जाएगी ना। तो हमें एक्टिव रहना है। तो मोस्टली ऐसा होता है, जहाँ से मैंने ट्रेनर किया था वहाँ फर्स्ट जो ट्रेनिंग दी थी मैंने 3 घंटे की दी थी, इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं इनफ हो गया था, लेकिन मैं फिर भी एनर्जाइज था, फिर भी एक्टिवेट था, बिल्कुल 100% दिया था। मैं 100% दूंगा तो फिर हर एक पार्टिसिपेंट एंजॉय कर रहा होगा, वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, क्योंकि 3 घंटे तक आप लोगों को एंगेज करना। और सेमिनार हॉल में, या तो चलो हम क्लास है सीखने आए तो हम वैसे इंकरेज हैं कि यार हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन जब मोटिवेशनल सेमिनार्स होते हैं ना तो वहाँ पर और ज़्यादा टारगेट होता है और ज़्यादा फिर चैलेंज होता है हमारे लिए कि किस तरह एक्टिव रखना है। तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको इस तरह, अब वो कैसे खड़ी रहती हैं पूरे इवेंट में, पूरे सेमिनार या जो कॉन्फ्रेंसेस करती हैं वो, तो आपके वो आइडियाज़ हैं, या आप सर्च करें, आप देखिए। हम लास्ट मंथ पे इससे भी बात करेंगे कि ड्रेसिंग सेंस पे या टॉकिंग सेंस पे। फिर हम जब लास्ट सर्टिफिकेशन होगी, हम मेहरान होटल में जब ईटिंग कर रहे होंगे वहाँ पर हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लेकिन हमें तमाम चीज़ कहाँ से रिजामल करना है, हम पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हमारे सामने क्लाइंट होता है तो मोस्टली ऐसा होता है, हम कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए भी मंगवा लेते हैं। तो कुछ भी नहीं होता ना, चलो लो टिकट क्लाइंट है तो हम वाटर बॉटल तो एटलीस्ट रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्यों पॉसिबल है कि वो क्लाइंट रोना भी स्टार्ट हो जाए, लो भाई रोना स्टार्ट हो गया, अब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये, लेकिन ये कब होता है, ये ट्रॉमास के पेशेंट होते हैं, सीबीटीज के होते हैं, ये हिप्नोसिस के, लाइफ कोचिंग के पेशेंट होते हैं। तो वो ऐसे इतना ज़्यादा हो जाए, वो खुद ही कांपना स्टार्ट हो जाएंगे, शिवरिंग होगी। तो लास्ट यहीं पर एक हिप्नोसिस की क्लास थी, तो हम चक्रास एक्टिवेट कर रहे थे, मैं ही कर रहा था ना चक्रास एक्टिवेट। एक शगुफ्ता थी यहीं यहाँ बैठी थी, तो उनके मतलब उनके एनर्जी लेवल पहले ही मेंटेन था, तो उनके खुद ब खुद सबकॉन्शियसली हाथ उठना स्टार्ट होगा। मतलब क्या एनर्जी ज़्यादा है, मतलब अब हम वहाँ पर उस सिचुएशन को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले देखा वर्क ऑन पर्सनैलिटी, और ये स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा कि आपने क्या क्या इस पूरे वीक में आपने क्या क्या एक्टिविटीज ऐसी की जो कि आपके पर्सनालिटी को बूस्टअप कर रहा था, ठीक है। ओके, हमारी पर्सनालिटी भी ओके है, लोग इंप्रेस हो रहे हैं। अब नंबर 2 चीज़ क्या है, हमारे पास क्लाइंट है। नंबर 2 हम क्या कंसिडर करेंगे, नहीं ना, अभी तो हम बैठे भी नहीं हैं। मतलब मैं और मेरा क्लाइंट, हम दोनों अभी यहीं पर हैं और अब हम बैठेंगे। तो क्लाइंट ने पहले ही देख लिया भाई मेरे ड्रेसिंग सेंस है या जो भी चीज़ें हैं, वो उससे पर्सनालिटी से मेरे इम्प्रेस हो गया, मतलब 80% वो कन्विंस हो जाएगा मेरी बातों से। देन व्हाट्स द नेक्स्ट? हाँ, ये एनएलपी में देखते हैं। नंबर 2 हम रखेंगे आई कांटेक्ट। हम आई कांटेक्ट रखेंगे जब हम लोगों से आंखों में आंखें देके बात कर रहे होते हैं ना, लोग बोलते हैं यार हाँ ये मुझे ही सुन रहा है, मुझे ही रिस्पॉन्स कर रहा है, ये मेरे लिए ही यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से अब मोस्टली ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज समटाइम, जैसे कि इसमें तो नहीं, पब्लिक स्पीकिंग में या ट्रेनर में जो फ्रेशर्स होते हैं उन्हें बनना तो है ट्रेनर, लेकिन वो आई कांटेक्ट में थोड़े से हेसिटेट हो जाते हैं। तो उसमें क्या कहा जाता है, आप उनके थर्ड आइज को देखो। जैसे हमारे आंखों के बीच में थर्ड आई है ना, ये हम थर्ड आई पे देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्लाइंट ऐसा है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर अब आप उनके थर्ड आई में देख के बात करोगे, क्योंकि अगले को लगेगा कोच मुझे ही देख रहा है, जो मेरा काउंसलर है वो मेरे आंखों में देख रहा है। तो इससे रैपो बिल्ड रहेगी, वो आपसे कनेक्ट रहेगा लंबे समय तक, ठीक है। लेकिन आपने आई कांटेक्ट मेंटेन रखना, कोशिश करनी कि आप उनके आंखों में देख के बात करो, ठीक है। लेकिन कहीं पे ऐसा हो रहा है कि आप कुछ नहीं बोल पा रहे, कोई ऐसा आपने सोचा था लेकिन वो नहीं, स्टार्ट में पॉसिबल है वो। जैसे कि मैंने अभी ऑब्जर्व किया, आप जब इनसे बात करी थी, आप बोलना चाह रही हैं, माइंड में आपके है पिक्चर, लेकिन शायद वो वर्डिंग नहीं प्रोनाउंस कर पा रही। तो या तो आप हेसिटेट हो रही हो, या तो आप अभी प्रैक्टिस में आएंगी, फिर आप फ्लो में ज़्यादा और ओके तरीके से करें। लेकिन आपने हेसिटेशन क्या करना, ये तो आपकी क्लास फेलो है ना, ये बैचमेट है, हम सब क्या है, एक फैमिली है भाई। मैं
सही है ना। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। यहाँ कम स्ट्रेंथ रखने का मतलब ही यही होता है कि आप सब रिलैक्स रहें। अगर यहीं पे इसी बैच में हम अगर कोई लिमिटेशंस नहीं लगाते हैं, हम हर कैंडिडेट को जिनकी क्यूरी आ रही है हम सबको एडमिशन दे रहे हैं। कोई इंटर पास है वो भी आ गया बैठ गया, कोई फ्रेश बैचलर है वो भी बैठ गया, कोई सिविल का है वो भी बैठ गया। तो मतलब हमने क्या किया, एक लिमिटेशन लगा दी, भाई साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, बैकग्राउंड में टीचिंग फील्ड होनी चाहिए, कहीं लीडिंग पोजीशंस में होना चाहिए। ठीक है, अब वही लोग यहाँ पर बैठेंगे। हमने क्या फनल एक क्रिएट कर दिया। क्यों किया? ताकि आप लोग कंफर्ट फील करो। अगर आप कंफर्ट नहीं होगे, अब यहाँ पर कोई 12 साल का लड़का भी होगा तो यहाँ पर कोई 52 साल के मैडम भी होंगी, तो फिर वो तो डेफिनेटली कंफर्ट नहीं होंगे इतना। अब यहाँ पर हमने यूं इसलिए क्रिएट किया ताकि आप लोग कंफर्ट रहे। बोलें क्या होगा, बहुत ज़्यादा गलत बोलेंगे ना। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम फील्ड में तो नहीं है। और हम अभी फील्ड में जब जाएंगे तो वाटर बोर्ड देखा, वाटर पंप, वहां पर कैंपिंग करेंगे। जब वहां पे कैंपिंग करेंगे, हुजूम होगा, मीडिया होगी। वो मीडिया ये नहीं बोलेगी मतीन साहब मैं आपके स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले लूं, नहीं ले लूं। वो फौरन मीडिया आएगी और हाँ भाई एमएस साहब काउंसलिंग करेंगे, आपने क्या किया हुआ है, कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स है, वो आपसे स्टार्ट होंगे। अब एमएस साहब काउंसलिंग करिए, अभी तक कितने क्लाइंट्स आपने देख लिए, कितने स्टूडेंट्स हो गए, सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स किधर है, उनसे इंटरव्यू ले लिया, आपसे ले लिया, क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से करते हैं, क्या अगर मैं चाहूँ कि ये लोग क्या होता है, फारिग आवाम होती है, हमारी आवाम है ही फारिग। ठीक है, अभी हम क्लास यहाँ पर कर रहे हैं, हमें बहुत कॉस्टली पड़ रहा है क्योंकि यहाँ का रेंट आउट बहुत कॉस्टली है। इनफैक्ट सर के जो घर है वो भी यहाँ नीपा पे मेन रोड पर है। हम चाहते तो वहां भी कर सकते थे, लेकिन क्या वो रेजिडेंशियल है, ये कमर्शियल है, कुछ भी नहीं होगा। हम तमाम वहां पर तो आ सकते हैं ना, कितने लोग हैं, 5 6 7 8 लोग हैं, हम तमाम वहाँ मैनेज हो सकते हैं। लेकिन पॉसिबल है क्या, फिर मीडिया फिर नहीं, फिर रेजिडेंशियल में क्यों है, फिर ये क्यों है, फारिग हवा में वो पहले से पहुंचेगी, क्यों, उसको व्यूअरशिप चाहिए, व्यूज आ रहे हैं, हाँ भाई हाँ, वो क्यूरियोसिटी चेंज वो जनरेट हो रही है। तो इसलिए ना, अब आपसे चैलेंजिंग लोग भी आएंगे, मीडिया पर्सन भी आएगा, वो बोलेगा मेरी काउंसलिंग करें भाई। ठीक है, अच्छा भाई मेरी काउंसलिंग करें, फिर वहां पर आपको और कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है। तो अभी से आप प्रैक्टिस फ्लो में लेकर आए। तो हम यहाँ आई कांटेक्ट से देख रहे थे, हमें आई कांटेक्ट 100% रखना है। ठीक है, अब मेरा क्लाइंट में डेस्क पे नहीं बैठा, सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, मेरा क्लाइंट आई थिंक यहीं बैठा है। ठीक है, और मैं अभी इन होता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ऑफिस है, इन होते ही उसने पहले क्या ऑब्जर्व किया, भाई इसके ड्रेसिंग सेंस क्या है। ठीक है, अब मैं कोई रेड कोट पहनकर आ जाऊँ, अबे भाई क्या हो गया, ये कोई डीजे तो नहीं है ना ये, या मैं अगर बहुत प्रोफेशनल हो गया वो सिंगिंग में चले जाऊँ तो फिर वो भी होगा, यार ये तो सिंगिंग के हिसाब से नहीं, या वहाँ सिंगिंग में फिर मुझे उस हिसाब से गेटअप करना होगा। तो आपकी पर्सनालिटी फर्स्ट इंप्रेशन है 80%, देन सेकेंड आपका आई कॉन्टेक्ट। मैं आई कांटेक्ट रखा, अब यहाँ पर अब मैं उसके सामने बैठ गया। नंबर 3rd पॉइंट क्या होगा हमारा, क्या होना चाहिए, बिल्कुल वो तो होंगे। अट्रैक्टिवनेस तो जब होगी जब हमारी पर्सनालिटी अच्छी है। अटेंटिव बिल्कुल वो होंगे। अब हम करेंगे मिरर इमेज, जो अभी सर ने बताया। हम मिरर इमेज क्रिएट कर रहे होंगे अपने क्लाइंट के साथ। क्लाइंट में आया, क्लाइंट यहाँ से उठ गया, मैं क्लाइंट से पहले या शेक हैंड करूंगा, या अच्छा अक्सर लीडर्स को आपने देखा होगा वो शेक हैंड करते हैं ना, तो वो बस ये फिंगर्स टच करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो सिक्योरिटी का ये मुझे ग्रैब करके खींच ना ले या पकड़ ना ले, या ठीक है। तो जो लीडर्स होंगे अक्सर आप देख रहे होंगे, भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ का वो हाथ टच, ये फिंगर्स टच करेंगे और इस तरह से हो गया। कोई बहुत एनर्जेटिक होंगे जैसे ट्रेनर्स होते हैं या ये होते हैं, तो ये आपसे कंप्लीटली शेक हैंड कर रहे होंगे, ठीक है, और बहुत एनर्जाइज होकर। क्यों? क्योंकि जब आप शेक हैंड करते हो ना एक फोर्सफुली, एक बेहतरीन अंदाज में, तो आप एनर्जी ट्रांसफर करते हो। वो एनर्जी जितनी ट्रांसफर होगी ना, बंदा और इंप्रेसिव होगा आपसे, और ज्यादा आपके करीब होगा, और वो रिपीटेबल क्लाइंट बन जाएगा। हमें यही तो करना है। और आपने मार्केट किया, आपने पैसे लगाए, आप इतने पैसे लगा के 2 क्लाइंट आपके पास आए। अब वो 2 क्लाइंट सेटिस्फाई होंगे तो वो 2 22 लेकर आएंगे, फिर 22 आपके 26 और करेंगे पीरियड। तो इस तरह से नेटवर्किंग होती रहेगी, ठीक है। तो अब आपने हाथ शेक हैंड किया, फीमेल है तो आप फीमेल है तो आज यू कैन गो इट, और अगर मेल है या बहुत आप इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो दैट वुड आल्सो बी गुड। मैंने फर्स्ट टाइम एक फीमेल से शेक हैंड किया था पीसी होटल में, तो वहाँ पर भी इसी तरह सेशंस थे, काउंसलिंग था, तो पीसी होटल में, और वो पहले से थी, तो मैं क्या, उन्होंने फर्स्ट, दैट्स रियली गुड, मैं भी थोड़ा एनर्जाइज हो गया, ठीक है। तो आपने शेक हैंड करना है इस तरह, अब आप बैठ गए, बैठने के बाद मिरर इमेज क्रिएट करना है, लेकिन रोबोटिक अंदाज में नहीं।
फॉर एग्जाम्पल मैं किसी CEO के पास हूँ, मैं मैनेजर के पास हूँ, मैं क्लाइंट के पास हूँ, अभी हम क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं, मिस आप ऐसे बैठे हुए, मैं भी ऐसे ही बैठ गया, आप यूं यूं कर रही है, मैं भी यूं कर रहा हूँ, आप यूं कर रहे मैं भी, मैं बोलूँगा यार तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या, मैं तो हाइपर हो एग्रेसिव हो जाऊंगा। ऐसा है नहीं है। मेरा जो मैकेनिक है वो उससे जो भी पूछो बोले हाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब था ना मैं थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आ गया, मैंने कहा यार मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुम्हें डिस्कस कर रहा हूँ, तुम मजाक बना रहे हो मेरा यार। बोला नहीं नहीं मैं तो कह रहा हूँ हाँ सही है, सही कह रहे हैं। मतलब वो बंदा मेरे तरीके से खेल रहा है। फिर मैं समझा अच्छा ये क्या कर रहा था, लेकिन वो रोबोटिक वे में कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, यार तुम मुझे कॉपी कर रहे हो यार, मतलब क्या। फिर आप उठ के, तो आपने रोबोटिक अंदाज में नहीं करना, आपने जैसे मैं आप दोनों बैठे थे, मिस सर ज्यादा हिला रही थी तो आपने भी हिलाना है। देखें अगर मैं ज्यादा बात करते हुए हाथ ज्यादा मूव कर रहा हूँ तो आप भी हैंड गेस्चर्स मूव करें। मैं बैठ बिल्कुल रिलैक्स होके कर रहा हूँ तो आप भी उस अंदाज में आए जहां आपने ब्रीथ मैच कर लिया ना, अब आप मुझे कंट्रोल करें। मतलब क्योंकि जब तक मैं रिलैक्सिंग मूड में हूँ ना, मैंने यूं टेक लगाया हुआ है चेयर पे एक तरफ और मैं रिलैक्सिंग मूड में हूँ, आपने पहले मुझे मैच किया, ब्रीथ मैच किया, ब्रीथ मैच करके अब आप मुझे उठाओगे, सबकॉन्शियसली आप मुझे एक्टिव करके बैठा दोगे, फिर आप एक्टिव बैठोगे, फिर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, ये खुद ही हो रहा होगा। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई कैंडिडेट या कोई बंदा सो रहा हो गहरी नींद में, उसके साथ आप ये ब्रीथ मैच करो और अचानक आप तेज ब्रीथ लो, वो भी तेज लेगा और अचानक उठ के बैठ जाएगा। तो इतनी ज़्यादा पावर है इसमें। तो पहले आप अपने क्लाइंट को, भले वो कंफर्ट जोन में था, लेकिन वो कंफर्ट जोन में क्लाइंट होते नहीं है, क्योंकि क्लाइंट बोलते हैं यार मैं तो पैसे देकर आ रहा हूँ, मैंने तो 10,000 रुपये दिए, तो मैं पहले तो 10,000 के चैलेंजिंग मोड में होता है, जब उसको समझ आने लगता है ना हाँ यार वाकई चीज़ें हैं, मैं समझ रहा हूँ ये या बंदा सही है, फिर वो खुद ही और वो एक्टिव ही होकर बैठते हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स ने ला के बैठा दिया। लास्ट हमारे एक क्लाइंट थे बहरिया टाउन के, बैठा दिया, वो वैसे ही बैठे हुए, वो वैसे ही बैठे, हमें भाई जो करो वैसे ही बैठे हुए। फिर वो इस तरह से आपने उसको पहले तो कनेक्ट किया, कनेक्ट करके आपने ब्रीथ मैच किया, उसके बाद आप उसके लेवल पे है, उसको आप उठा के एक्टिव करके बढ़ा दोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या दिखा, मिरर इमेज के भाई अगर मैं हैंड मूव कर रहा हूँ तो आपने भी हैंड मूव करना है, मैं आंखें ज़्यादा वो नीचे पल के झपका रहा हूँ आप भी उस तरह करें, मैं अगर ज़्यादा यूं कर रहा हूँ तो आप भी ज़्यादा इस तरह करें। अच्छा मैं आईब्रो हिला रहा हूँ तो आप भी आईब्रो हिलाएं, ठीक है, मैं स्माइल कर रहा हूँ तो आप भी स्माइल करें, मैं नहीं भी कर रहा हूँ तो आप स्माइल करें, स्माइल लाजमी करनी है। ठीक है, क्योंकि स्माइली फेस रहेगा ना तो लोग ज़्यादा देर तक कनेक्ट पाते हैं, वरना एटीट्यूड में तो फिर तो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो कामयाब होगा ना। फिर ऐसा भी होता है कि कोई अचीवमेंट होती है, वो क्लाइंट आपके पास दोबारा, आप भूल चुके हो तो उस क्लाइंट को या उस स्टूडेंट को, वो आपके पास वापस आता है कि सर ये अचीवमेंट हो गई थी, सर ये। लास्ट जब मैं स्टूडेंट्स में पढ़ाता था तो वहाँ पर एक स्टूडेंट था, वो कह रहा था सर मैं फोर्स में जाना चाहता हूँ। मैंने कहा वैसे ही वो, मैं समझा वो मजाक कर रहे हैं जो भी, मैंने कहा फिर मैं कब देखूँ तुम्हें यूनिफॉर्म में। बोला सर मैं आपको ज़रूर मिलूंगा यूनिफॉर्म में, या मैं पिक्चर सेंड करूंगा। और बिफोर 1 मंथ उसने फेसबुक के ज़रिए मुझे कनेक्ट किया और वहाँ पे उसने अपनी पिक्चर भी भेजी, उसने ये बात कहा सर आपने कहा था ना कि मैं तुम्हें कब देखूँ यूनिफॉर्म में, आज मैं यूनिफॉर्म में और ये वो। मतलब हमारे वर्ड्स, हमारे सेंटेंस लोग इतना ग्रैब करते हैं, कोई इसको ले लेता है चैलेंज में अब तो बनना ही बनना, अब तो करना ही करना है, कोई बोलता है नहीं यार उन्होंने भी भरोसा किया अब तो बनना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्लाइंट स्टूडेंट्स आपके पास घूम फिर के आ जाते हैं, फिर आपको और प्राउड फील होता है यार देखो मेरे क्लाइंट था, मेरे कहने पे आज ये कहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमने क्या देखा, मिस आप रिपीट करें, हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखी। हम्म हम्म मिरर इमेज, ठीक है, हमें ये रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 4th वन, नंबर 4th वन क्या होगा हमारा, हम कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ जो कैंडिडेट थी शीना, तो अभी ये होती तो ये इन्हें पता होता, क्योंकि ये सेशन के लिए इन्होंने कहा था, उस सेशन प्री सेशन में ही, तो प्री सेशन में ही ये चीज़ें सामने आई थी। अब ये होती ना, इन्हें समझ आ जाता वो क्या चीज़ें थी जो मैंने किया था। इन्होंने प्री सेशन किया था, सेशन लेना था, लेकिन सेशन से पहले प्री सेशन हुआ, उसमें इन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट जो किया, जिस तरह से चीज़ें डिस्कशन चल रही थी, तो अब ये होती ना, ये समझती कि वो चीज़ें क्या थी। अब ये नहीं है तो इन्होंने मिस किया, लेकिन वीडियो के जरिए समझ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपने बात स्टार्ट किया,
ठीक है, मैं बहुत वेल ड्रेस्ड हूँ, पर्सनालिटी ओके है, मिरर इमेज कर लिया, बिल्कुल आई कांटेक्ट है, बिल्कुल हम दोनों एक्टिव हैं। अब क्या कर रहे हैं हम स्टार्ट किया, हमने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की नॉर्मल वे में। अब हम एक कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, अच्छा बेहतरीन यार, आपकी मैट्रिक में जैसे कितने आए थे, तो 87 आए थे आपके, बेहतरीन, आप जीनियस हो, क्योंकि मैंने आपकी पर्सनालिटी से अंदाज़ा लगा लिया था, जिस तरह के आपके शेक हैंड करने का अंदाज था ना, तो आप फुल ऑफ एनर्जी हो, जो मैं आपको देख रहा हूँ ना, ये चीज़ है। आपने क्या कर दिया, उस बंदे को अंदर से जगा दिया, बोला यार हाँ मैं तो हूँ एनर्जेटिक हूँ, मैं तो हूँ। अब वो नहीं भी था तो वो हो जाएगा। आपने देखा होगा, मैं दोबारा लीडर्स की तरफ आता हूँ, क्या कोई कहता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि आगे 2 साल में ये चीज़ें होने वाली हैं, कोई कहता है मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये चीज़ें होंगी, मतलब वो उनके इंट्यूशंस होते हैं, उनके सिक्स सेंस होते हैं, ठीक है। हम अक्सर क्या चीज़ होती है, हमें लगता है यार ये चीज़ें जो हुई है ये तो पहले मैंने देखा था, सोचा था, माइंड में ऐसा आया था, लेकिन कभी ऐसा होता है यार हम यहाँ पर मिले, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इससे पहले भी मिले या नहीं, या क्या, इस तरह से एक माइंड में चीज़ें रिकैप होती हैं। तो क्या होता है, मैं ये देख रहा हूँ, अब मैं अपने करियर को लेके देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ खुद को कि इस साल के दिसंबर में मैं कहाँ पर हूँ, मतलब मैं खुद को विजुअलाइज कर रहा हूँ। ये भी एक वो करेक्टर है, ये हम जब पर्सनालिटी टाइप करेंगे ना, हम उसमें देखेंगे कि विजनरी हूँ मैं। कोई होता है जैसे हम कुछ बात करेंगे ना, मेरे सामने पिक्चर्स आएगी, उस पिक्चर, वो वीडियो, वो स्टोरी लेके फिर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब विजनरी है, वो चीज़ें नजर आ रही है मुझे कि भाई मैं ये देख रहा हूँ। जैसे हमारे इमरान खान भी वो भी देखते हैं, वो भी विजनरी है, ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट पास कर दिया अपने क्लाइंट के साथ, जो भी आपका क्लाइंट है, ठीक है, लेकिन आपने कभी उसके पर्सनल वे पे नहीं कॉम्प्लीमेंट करना, लाइक आपकी ड्रेसिंग या आपके रिंग या आपके रिस्ट वॉच या आपके ग्लासेस, नहीं, है ना। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है, हमें पर्सनल वे पे कॉम्प्लीमेंट नहीं करना। कॉम्प्लीमेंट कैसे, किस लिहाज से करेंगे, फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट है मेरी, सही है, और मैं काउंसलर हूँ, हम दोनों ने कम्युनिकेशन स्टार्ट की, और चले हमने तो शेक हैंड भी नहीं किया, हमारी कॉन्वर्जेशन सिर्फ स्टार्ट ही हुई, तो मैंने कहा हाँ मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जैसे ही मैंने आपसे स्टार्ट लिया तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे नज़र आई हैं, देखिए वो चीज़ें, उन चीज़ों का रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रही है, तो मुझे अंदाज़ा है आपको कोई चीज़ है, कोई एक पॉइंट है, जो वो पॉइंट अगर आप कवर कर ले तो आप में स्पार्क है, आप ये चीज़ें कवर कर जाएंगी और आप चाहती हैं करना, तो आप कनेक्ट हो गई, हो यार अबे ऐसी तो है, हाँ भाई मैं तो चाहती हूँ, ओ भाई मैं तो चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ, वो बात हो गई मेरी, जब मेरी बात हुई तो मुझे तो पसंद आएगा, और जब मुझे पसंद आया तो आप कनेक्ट हो गए अपने कोच के साथ, है ना। अब आप खुद बताइए कि ऐसा है कि नहीं है, स्पार्क है आप में, आप कुछ करना चाहती हैं, ठीक है, आपको कोई एक पॉइंट है जो कहीं से कनेक्ट करना है, बस वो कनेक्ट हो जाए तो फिर आप ओके हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये क्या चीज़ें हैं, आप स्टार्ट में ही बंदे को रियलाइज कर लेते हो, रीड कर लेते हो, ठीक है, हम रीड करना भी सीखेंगे, मतलब नेचर है ये। आप उस नेचर से भी बंदे को देखा आपने, फौरन आपने रीड कर लिया यार ये चीज़ है, अब आप एक दो सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट में आप वो चीज़ बता दो ना, बंदा कनेक्ट हो जाएगा, यार हाँ ये तो है, यार ये तो ऐसे ही है, मुझे तो पता ही नहीं था, यार ये तुम्हें कैसे पता चला, अभी तो हमने स्टार्ट नहीं किया। फिर इस तरह से आप कनेक्ट होते हो और लाइफ टाइम आप कनेक्ट रहते हो, क्योंकि इश्यूज या सिचुएशन तो बनते रहते हैं, क्लाइंट आपके पास एक बार आ गया ना, वो आपका ही हो गया, ये चीज़ें हो जाती हैं, और ये ज़्यादा अच्छी बात है अगर आपका ही हो गया, बार बार आपसे डिस्कस कर रहा है, बार बार चीज़ें आपसे कंसर्न कर रहा है कि भाई ये इशूज़ होगा, अब मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ स्टक हो गया, मैं क्या करूँ, मैंने इस तरह से लेकर स्टार्ट किया था, क्यों, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम में है ना, उसको अपनी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही और उसको सॉल्यूशन भी नज़र नहीं आ रहा, बस उसको पता है मुझ पर मुसीबत आ गई है। अब उससे पूछो ना मुसीबत क्या है, एग्जैक्ट मुसीबत क्या है, एग्जैक्ट क्या चैलेंज है, उसको भी नहीं पता होगा एग्जैक्ट चैलेंज है क्या, बस वो परेशान है, भाई मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, तो क्यों परेशान हो, ये तो मुझे नहीं यार, वो तो इतनी सी बात थी उस पर परेशान हो गया मैं, मतलब रिलैक्स होकर सोचता ना सोने से पहले, तो बंदा बोलता है यार ये तो कोई बात ही नहीं थी, मैं तो इतनी बड़ी बात बना दी इसको। तो अगला बंदा होता है ना जो आपका कोच होता है, वो उन चीज़ों को देख रहा होता है कि यार ये बंदा इस तरह से मिस्टेक किया है, इसको अगर मैं, ये रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को लेते हुए इस बंदे को हटा दूँ, जैसे यहाँ पर है ना एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, ये स्टक हो गए, ये आपके पास रिसोर्सेज है और ये डिसोसिएट हो गए, ठीक है, मान लें कि यहाँ पर कदीर है, चलो मैं खुद को रखता हूँ, ठीक है, मान लें यहाँ पर कदीर है और कदीर स्टक हो चुका है, अब आप दोनों कदीर के काउंसलर हैं, कोच है, आप बताएं कदीर किस तरह से डिसोसिएट होगा, कदीर को डिसोसिएट होना है, कदीर के पास रिसोर्सेज ये हैं,
तो अब मैं तो खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ, खुद ही शामिल हूँ, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। आप दोनों तो मुझे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आप बताएं मैं कैसे डिसोसिएट हूँ। सर पहले हम रिसोर्सेज मालूम करेंगे हम्म। आपसे ही पूछ के हाँ कि जो है वो आपके पास बेसिक रिसोर्सेज हैं क्या क्या। हाँ। और फिर जो कुछ हमारी कन्वर्सेशन होगी उसमें भी कुछ चीज़ें होंगी जो आप शायद रिसोर्सेज जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मगर वो हमें नज़र आ रही होंगी और हम उनको भी डिस्कस करके आपको कहेंगे कि ये भी चीज़ तो है आपके पास जो आप कर सकते हो इसके थ्रू, और उसके रिसोर्सेज के थ्रू जो है हम मैं डिसोसिएट हो गया। मिस ऐसा ही है। जो सर ने अभी बात की थी नहीं कुछ और की, वो क्या था, वो स्टक हुआ था एक सिचुएशन में। वो डिसोसिएट कैसे हुआ, उसके कोच ने क्या कहा, आपके पास जबान है, माइंड है, मुंह है, आप दांत है, आप बोल सकते हो, इम्प्रेस कर सकते हो, बातें कर सकते हो। तो ये रिसोर्सेज थी, उसको नहीं पता था या उसने वहाँ गौर नहीं किया। ठीक है, तो आपके कोच ने आपको वो चीज़ आइडेंटिफाई नहीं, आपसे ही निकाल के आपको बता दिया भाई ये चीज़ें थी, वो बंदा डिसोसिएट हो गया, वो हैप्पी क्लाइंट हो गया। अगर वो इतना कामयाब है तो उसका कोच उससे ज़्यादा कामयाब होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं अपने मेंटोर को, अपने कोच को साथ लेके चलते हैं, और हर कामयाब बंदे के पीछे एक मेंटोर होता है। ठीक है, आप इस फील्ड में अभी आप इन हो गए, अब फील्ड में मजीद आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका भी मेंटोर हो जाएगा, आप भी कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे हमसे भी जो पास के जितने भी कैंडिडेट्स हैं आज अच्छी अच्छी पोजीशंस में, अभी भी कोई इशू होता है हमसे डिस्कस करते हैं, तो हमसे मैसेज कर देंगे, कभी कॉल करेंगे, कभी सर वो 5 मिनट बात करनी थी, अच्छा 20 वक्त कर लीजिएगा। तो मतलब क्या, वो कनेक्ट है, गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो हम कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने भी करियर काउंसलिंग का बैच किया था, मैंने खुद SDC से ही करियर सर्टिफाइड करियर काउंसलर मैं बना था, और उसमें मेरे टीचर सर मतीन थे। ये एजाज की बात है। और आज देखिए, आज हम दोनों साथ हैं, और सर मतीन मेरे कोच हैं, मेरे मेंटोर हैं। जब भी कोई इशू होता है मैं सर से, उस वक्त आई थिंक 2014 15 16 2017 की बात है ये, 2017 जब सर से मुलाकात हुई थी बैच में। उस वक्त अब मैं नालायक स्टूडेंट था, सर को पता, सबसे छोटा क्लास में था, सारे बड़े बड़े थे, कोई ये कोई वो, और मैं सबसे छोटा। क्योंकि मैंने कहा यार मुझे पढ़ना है, और मेरे पास फीस भी नहीं थी। मैं पहुंच गया, मैंने कहा नहीं वो इंस्टॉलमेंट भी अगर हो जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए तो। और जब भी, क्योंकि वो इन चीज़ों को मैंने फेस किया है, और जब भी हमारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं हम उसे इंस्टॉलमेंट पे प्रोसीड करवा देते हैं, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ें मैंने फेस की हैं आगे भी लोग फेस कर रहे होंगे। तो जब भी हमारे भी प्रोग्राम है तो उसमें 3 मंथ इंस्टॉलमेंट है, या कोई 1 मंथ देना चाहे तो फिर ये चीज़ें। ठीक है, तो उसमें मैं प्रोफेसर अब्दुल मतीन, इनसे मैं कनेक्ट हुआ था, फिर इनके साथ रहते हुए फिर लाइफ कोचिंग इन्होंने करवाया, फिर अपनों से फिर पता नहीं क्या क्या आज बेहतरीन तैयार कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने हमारा क्लाइंट बैठा, हमने कॉम्प्लीमेंट पास कर दिया। पहला हमारा क्या इंप्रेशन था, पर्सनैलिटी ओके बिल्कुल। दूसरा क्यों, फॉर एग्जाम्पल मैं बाइक से आया, हेलमेट पहना हुआ था या कुछ भी, या नहीं भी पहना था, मेरे बाल अजीब से, अब मैं क्लाइंट के सामने बैठा, मैं यूँ कर रहा हूँ, क्लाइंट बैठा है, क्लाइंट को मैं टाइम दूंगा या मैं खुद को टाइम दे रहा हूँ, मैं तो ये तो नॉनसेंस एटीट्यूड है ना। तो मतलब मुझे पर्सनालिटी अपनी ओके रखनी है। मुझे पता है मैं अगर इस तरह की कंडीशन हो जाएगी वहां पहुंचते पहुंचते, तो फिर मुझे वहां कितना पहले पहुंचना है कि मैं वहां पे पहले वेल ड्रेस हो जाऊं, मैं खुद को मेंटेन कर लूं उससे पहले। ठीक है, जैसे वो ब्राइडल अक्सर वो शादी हॉल में या इवेंट हॉल में पहले आती है, हालांकि ब्यूटी पार्लर से रेडी है, लेकिन यहाँ भी आगे टचअप होता है कि भाई वो कोई ऐसे भी ब्यूटिशियन भी आ रही हैं और टचअप हो रहा है, फलाना दिमाग आ, ये वो। क्यों, इवेंट से पहली सारी चीजें उसको पता है, उसको टाइम लगेगा, टाइम टेकन है। ऐसा तो नहीं वो गेस्ट भी भरे में 11 बज रहा है, लोग भूख से परेशान है, और यहाँ पर अब ब्राइडल तैयार होने स्टार्ट हुई, थोड़ा टचअप हो रहा है, थोड़ा रस्म हो रहा है। लास्ट इम्प्रेशन बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर लोग कनेक्ट होते हैं ना, फिर वहां से आप रिलैक्स हो जाते हो, आप बोलते हो यार अब चलो एक जरिया हो गया, अल्लाह ने बना दिया। फिर वो बंदा कामयाब होता है, आपको खुद खुशी होती है यार ये कामयाब हो गया, यार ये देखो। फिर आप खुद एग्जाम्पल देते हो, यार देखो ये मेरा क्लाइंट था, ये मेरा काउंसलिंग था। सही है, तो हमने पहले देखा पर्सनालिटी हमारी ओके है, बेहतरीन ग्लासेस देख लिया भाई कौन सा मुझ पर सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। ठीक है, आई कांटेक्ट हमारा ओके है, फिर हमने मिरर इमेज भी मेंटेन रखा। लेकिन मिरर इमेज में एहतियात करना है, हम रोबोट नहीं बनेंगे। रोबोट बनेंगे अगला बंदा एग्रेसिव होगा और पॉसिबल है वो उसी वक्त डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, और फिर हमें कॉम्प्लीमेंट करना है स्टार्ट में ही, अरे यार ये वाह यार ज़बरदस्त, यार ये तो ये। अब अक्सर आपने देखा होगा जो प्री प्राइमरी की मैडम होती है ना, कोऑर्डिनेटर होती हैं, वो क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट से भरी हुई होती हैं। वो बच्चा रोता हुआ भी होगा, जैसा भी होगा, और बच्चा और ये वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट पास किया, बच्चे थोड़े से एक्साइटेड हैं, वो पहली थोड़ी सी अट्रैक्टिव थी कि मॉन्टेसरी में इस तरह की रिक्वायरमेंट है।
अब बच्चे उनसे कनेक्ट हो गए, जब कनेक्ट हो गए तो फिर वो उनके साथ फिर क्लासरूम में जाएंगे, फिर स्कूल ज्वाइन करेंगे, फिर क्लासेस लेंगे। तो हमें ये लाजमी करना है कनेक्ट करने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपकी एक ऐसे कीवर्ड, एक की पॉइंट बता दूं, आप बोलेंगे हाँ यार ये तो मुझे था, यार ये तो आपको कैसे पता यार। बस कभी ऐसा होता है कोई बहुत ज़्यादा हाई टिकट क्लाइंट है या कोई सीईओ डायरेक्टर लेवल का बंदा है, तो हम उसको पहले से रीड भी कर लेते हैं, क्या इसकी हॉबी क्या है, ये कहाँ टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्या क्या चाहता है, ये चाहता क्या एग्जैक्टली क्या चाहता है, पास क्या है हिस्ट्री से, हम उसको रीड भी कर लेते हैं। यूज़, ये मैं लिख रहा यूँ हूँ ताकि आप अपने नोटबुक में लिखें, आप लिखेंगे तो याद रहेगा। हम चाहें तो इसको टाइप करें, पीडीएफ निकालें, आपको सेंड कर दें, लेकिन नहीं, सॉफ्ट में तो आपको पता नहीं क्या क्या, मेरे मोबाइल में भी कितने फाइल्स हैं, कितनी बुक्स हैं, अब मैं खुद ही नहीं पढ़ रहा हूँ। पहले ये था कहीं वेटिंग एरिया में बैठा हो, वही बुक्स निकाला है रीड करना, अब तो कोई वेटिंग एरिया भी नहीं आता, कौन चीज़ें होती है, ठीक है। तो यूज़ योर क्लाइंट्स नेम, हमें अपने क्लाइंट्स का नाम यूज़ करते रहना है फ्रीक्वेंटली, ठीक है। और अगर आप क्लाइंट्स का नाम भूल जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी मिस से नाम पूछा था और बातें बातें मुझे याद नहीं रहा मिस का नाम क्या है, ये मेरे लिए एक फेलियर है, लेकिन मैं इन्हें पता नहीं चलने दूंगा। तो मैं बोलूँगा कि कंप्लीट नाम क्या है आपका। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, कंप्लीट नाम क्या है। फर्स्ट क्लास में हमने पूछ लिया था सबके क्या नाम है, हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुई थी हमने देख लिया था भाई इनके ये नाम है या ये नाम है, लेकिन पिक्चर के साथ यहाँ पर चला था अच्छा ये है मैं, अच्छा ये हैं ये हैं ये, लेकिन मैं फिर अभी नाम भूल गया। तो फिर मैंने क्या कहा आपसे, आपका कंप्लीट नेम क्या है, तो फिर आपने अपना कंप्लीट नेम बताया, ठीक है। इससे आपको भी नहीं पता चला कि मैं आपका नाम भूल चुका हूँ, और इससे आपने भी नाम दोबारा बता दिया और मैंने रिकॉल कर लिया। अब मैं आपको आपके नाम से मुखातिब करता रहूँगा, क्योंकि इस पूरे दुनिया में सिर्फ आपका नाम वो चीज़ है जिसे आप बहुत पसंद करते हो, और कोई आपके बार बार आपको नाम ले आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अरीबा मैं ये देख रहा हूँ, शाजिया मैं ये देख रहा हूँ, मतीन साहब मैं ये देख रहा हूँ, कदीर साहब मैं ये कर रहा हूँ, कदीर साहब ये जो बातें कर रहे हैं ना आप, कदीर साहब अब आप जो नाम यूज़ कर रहे हैं ना, तो उससे वो बंदा आपसे कनेक्ट हो रहा है, जितना ज़्यादा वो कनेक्ट होगा उतना इंकरेज होगा। और सम टाइम ऐसा भी होता है, हमसे हमसे पहले क्लाइंट हमसे आगे पहुंच जाता है, बोलता है सर अगर हम ऐसा कर ले तो क्या ख्याल है आपका, मतलब वो खुद ही पॉइंट ऑफ व्यू में अपने आ जाता है और खुद ही वो एक चीज़ मेंशन कर देता है, सर अगर ऐसा कर ले तो इसमें देखें बताएं क्या रिस्क है, सर ऐसा ये नहीं पॉसिबल है, सर अगर मैं ये कर लूँ तो। अभी तक वो परेशान था, अब वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि अब वो ऑप्शन के साथ अपनी ही फीडबैक दे रहा है, अपने ही रिजल्ट दे बता रहा है, सर रिजल्ट तो ये अभी बता अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या हो, है ना। वो कैसे हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर हुआ, ठीक है। आपने सबके नेम फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं, ठीक है। नंबर 6 क्या है, गिव स्पेस टू योर क्लाइंट, गिव स्पेस टू योर क्लाइंट, इसका क्या मतलब, बोलने का, वो तो बोलेगा ही, वो हम बोलने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो सुनने जा रहे हैं। जितना हम उसको जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट जो है हम उसको प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो ओपनली या इजीली बोल सकते हैं, नहीं ज़्यादा जो है वो उसके लिए कंफर्टेबल जितना हम जोन क्रिएट कर सकते हैं, टेबल बनाना चाहिए। बिल्कुल, वो तो कंफर्ट होगा ना जब वो आपसे कनेक्ट हो गया, बिल्कुल रिलैक्स है, अब तो कंफर्ट है बिल्कुल। वो तो आपको वो तमाम चीज़ें भी बताएगा जो अपने पेरेंट्स को नहीं बताता है, वो तमाम चीज़ें भी शेयर करेगा, बोले सर आप ये चीज़ें आप बताएं, सर ये, या मैडम ये, या मिस ये, तो इस तरह से चीज़ें होंगी। लेकिन अब आपने क्या करना है, अब वो क्लाइंट आपका हो चुका है, यहाँ तक जब हम आए ना, क्लाइंट आपका हो गया, अब वो क्लाइंट आपसे मल्टीपल सेशंस भी लेगा, या बार बार आपको कहेगा सर अपॉइंटमेंट चाहिए, सर 5 मिनट चाहिए बात करनी है, मिस 5 मिनट 10 मिनट चाहिए। तो अब आपने थोड़ा सा स्पेस देना है, मतलब हमें वैल्यूएबल बनना है, अवेलेबल नहीं बनना, ठीक है। क्योंकि हम अवेलेबल हैं, नो डाउट वो फी दे के आ रहा है, पैसे दे रहा है, सेशन बुक कर रहा है, लेकिन हमें हर दफ़ा में जब बहुत फ्रीक्वेंट हो जाए ना, तो हमें थोड़ा सा स्पेस देना है, कुछ टाइम के लिए हम एब्सेंट हो जाएंगे। क्योंकि जब आप किसी के साथ इतना ज़्यादा करीब हो चुके होते हो, अब वो आपके साथ बहुत कनेक्ट है, बहुत करीब है, और पॉसिबल है अगर अपोजिट जेंडर है तो फिर आप, फिर फ्रेंडशिप और फिर ये, तो वहाँ पर लिमिटेशन भी ज़रूरी है, आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगला बंदा आप पे यूँ ट्रस्ट कर रहा है, ट्रस्ट करते करते फिर वो फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो आपने वहाँ पर, आपको पता है कि भाई मैं तो कोच हूँ,
हाँ, आपको पता है कि आपने उसको बोलना भी नहीं है कुछ, आप खुद को आप रिजर्व करें, खुद को रिजर्व करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं कोच हूँ, मैं काउंसलर हूँ और मैं यहाँ से यहाँ आने में मैंने टाइम लगाया है और 2 मिनट नहीं लगेगा, मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँगा। तो ऊपर उठने में बहुत टाइम लगता है। हम 1 मिनट की मिस्टेक या हमारी हो जाए तो फिर हम, तो ये चीज़ें हमें बहुत मेंटेन रखना है। हम कुछ टाइम के लिए एब्सेंट होंगे, फिर हम, हमारे स्केड्यूल ही ऐसा होता है, हम फ्रीक्वेंटली टाइम दे भी नहीं पाते। जब आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हो जाएंगे ना, आप दिन भर में बहुत बहुत कंफर्ट होकर भी आप क्लाइंट देख रहे हैं तो आप 3 4 5 क्लाइंट देख पाएंगे, क्योंकि हर क्लाइंट आपसे टाइम ले रहा होता है। मैक्सिमम 45 मिनट जा सकता है, लेकिन 30 मिनट्स में करता हूँ। 30 मिनट्स दिया, 30 मिनट्स का सेशन है, 30 मिनट्स ओके। अच्छा, चले वो हम आगे देखेंगे। हम 30 मिनट्स से सेशन देते हैं, वरना 45 मिनट्स है। तो उसमें क्या, आपने 30 मिनट्स दिए, 30 मिनट्स एक सेशन कंप्लीट हो गया, एक रिजल्ट आ गया, नेक्स्ट कोई और क्यूरी थी, नेक्स्ट कोई और उसने अपॉइंटमेंट लेना था, फिर आप दो, जब बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाए आप थोड़ा सा एब्सेंट हो गए। क्यों? कि अगर वो उसने आपसे अपॉइंटमेंट तो अभी ले लिया दोबारा, लेकिन आपने दोबारा उसको कंसल्ट कर लिया, वो बार बार आपका ही फेस देखता रहेगा ना, बार बार आपसे कनेक्ट रहेगा, वो आपसे इरिटेट भी हो जाएगा। समझे? ये फैक्ट है। आप थोड़ा सा स्पेस दें कि अभी मैं थोड़ा सा किसी और स्केड्यूल में बिजी हूँ, मैं आपसे नेक्स्ट वीक में करता हूँ। ऐसे अर्जेंट तो नहीं है, फिर आप ये बोलते हो अपने क्लाइंट को, अर्जेंट तो नहीं है। कोई अर्जेंट है तो फिर आप इस वीकेंड में प्लान कर लो, मीनवाइल, वरना फिर मैं नेक्स्ट वीक इसे प्लान कर सकूँगा। तो फिर वो बोलता है नहीं नहीं ठीक है सर, अर्जेंट नहीं था, बस ठीक है, ओके सर, नेक्स्ट वीक आप कोई भी डेट बता दीजिएगा। ठीक है, आप अभी तो इंडिविजुअल हैं, आप खुद ही अपॉइंटमेंट ले रहे होंगे, जब आप आगे जाएंगे आपके साथ आपका कोई और बंदा असिस्टेंट होगा जो क्लाइंट लेकर आएगा, ग्रैब करेगा, वो क्लाइंट फेस करेगा, फाइनल क्लाइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, आपने थोड़ी देर के लिए एब्सेंट हो गए। आप अगर हर दफ़ा मिलोगे, बंदा इरिटेट होगा, इरिटेट होगा, इरिटेट होगा, फिर एक वक्त आएगा बोलेगा यार मैं फ्री में सेशन लूँगा, मैं नहीं दे रहा पैसे। कॉल करेगा, मिस वो ये मसला था, अब आपसे अपॉइंटमेंट की बात नहीं किया, अब आपने ये मसला था मिस, ये मैं मिलूँ आपसे सेशन के लिए, ये वो। हाँ, आप तो उसको डायरेक्ट बोल दोगे भाई मेरी तो फीस थी 10,000 रुपये, मेरी तो फीस थी 5,000 रुपये, मेरी तो 15,000 फीस, तो वो तो देगा नहीं। वो तो फिर जब बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाओगे ना, तो आप लोग यूँ हो जाओगे। जब क्लाइंट से यूँ होगा ना, तो फिर वो ज़्यादा वो हो जाएगा। हमें यूँ नहीं करना है, हमें यूँ रहना है क्लाइंट से। सही है कि ये भी अनाजायज़ है, ये भी अनाजायज़ है, हमें ओके करके चलना है, हमें यूँ नहीं, पेनिट्रेट नहीं करना। ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्पेस देंगे, हाँ भाई थोड़ा, हाँ भाई हमारी भी बहुत है, हम भी बिजी हैं, फला स्केड्यूल, फला जगह गए हुए हैं, फला मीटिंग है, ये मीटिंग है, वो सेशन है, ये सेशन है। थोड़ा सा हमने एक स्पेस दिया क्लाइंट को। कॉमन चीज़ को लेके मैं खुद को रिलेट कर रहा हूँ, वो बोलेगा यार ये भी तो, वो क्लाइंट बोलेगा ये भी तो मेरी ही तरह था, आज देखो यहाँ, मतलब मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ। तो यहाँ पर कर दे, फाइंड कॉमन थिंग दैट रिलेट यू विथ योर क्लाइंट। एक कॉमन चीज देख लिया भाई जो मुझे और मेरे क्लाइंट को रिलेट कर रही है आपस में। ठीक है, अब हम आते हैं लिसनिंग। नंबर 8 है लिसनिंग या लिसन दैम, सुने। अब सुने क्योंकि फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है कि हमारे पास भी अब ये स्टार्ट हो गया है, हम कहाँ जा रहे हैं, एआई कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, बज़ाहिर हम बहुत कामयाब होने जा रहे हैं, या हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हम फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हम सफोकेशन की तरफ जा रहे हैं, रिलैक्सेशन नहीं है अब हमारी लाइफ में। हम पहले क्या देखते थे भाई, हमारे दादा है वो कंपनी से आए, अब तो फैमिली को टाइम दे रहे हैं, उन्होंने अपने वो बकरियां हैं, कबूतर है, तोता है, ये वो है, ये भी जानवर भी है, ज़मीन भी बड़ी है, बच्चों को भी घुमाने ले जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। क्या दादा नाना करते थे। फिर जब फादर थे वो ऑफिस से आए, थोड़ा सा वो पोल्ट्री हुई, थोड़ा टीवी, ये थोड़ा फैमिली टाइम, तो ये खा लिया, कहीं घूमने चले गए, या इस तरह से कुछ कर लिया। उसके बाद अब हम जब खुद आए तो भाई हम तो 9 to 5 काम भी करो, उसके बाद भी काम करो, उसके बाद भी काम करो, उसके बाद भी काम करो, और सोते सोते काम करते सो जाओ। मतलब क्या, हम, हमारी लाइफ ऐसी हो गई है, हम नेक टू नेक फंसे हुए हैं। हालांकि हम क्या करें, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं, आगे तो जा रहे हैं, लेकिन हम मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, मेंटली एक स्ट्रेस की तरफ भी जा रहे हैं। जब भी आजकल आप देखेंगे कि 92% लोग स्ट्रेस में,
और उन्हें नहीं पता होता कि वो स्ट्रेस में है। वो तो समझते हैं कॉमन लाइफ, भाई ज़िंदगी यही तो ज़िंदगी है। लोग बोलते हैं ना भाई ज़िंदगी इसी का नाम है, तो ज़िंदगी स्ट्रेस का नाम नहीं है। लेकिन अब लोग हर कोई स्ट्रेस में, हर कोई स्ट्रेस में, हर कोई स्ट्रेस में, तो लोग बोलते हैं जहाँ धूप ज़्यादा हुई ट्रैफिक जैम, लो बाइक आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी, गाड़ी वाले बाइक वाले रिक्शा वाले, वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई। क्या हुआ? गलती किसी की नहीं थी, बस फ्रस्ट्रेशन, जो स्ट्रेस भरा हुआ था दिमाग में, वो वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो गए। वो कोई भी बात में निकल गए, किसी के पैर रखा गया वहाँ पे शुरू हो गए, कोई किसी ने ये कर लिया भाई वहाँ शुरू हो गए। क्यों? आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हुए, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगी ना। लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं आपस में, लोग आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे। अब मैं मेरे भाई के साथ क्या रिलेशन है, मतलब अब मैं उनसे कितनी बातें करता हूँ, उनको टाइम देता हूँ नहीं देता हूँ, मैं क्या ये, लेकिन मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा भाई। वो खुद हर वक्त लैपटॉप पे आ गए भाई, आरडी में सॉफ्टवेयर हाउस है ये। अब मैं क्या भाई, कभी ये सेशन कभी वो सेशन, कुछ नहीं तो फिर सर से ये मीटिंग, फिर फला जगह मीटिंग, फिर अगले मीटिंग की तैयारी, फिर कोई बुक पढ़ रहा हूँ। लो भाई शादी में भी बैठा हुआ, जब तक चलो भाई चीज़ें एंजॉय हो रही है, मैं अपना बैठ के मोबाइल में बुक पढ़ रहा हूँ। अबे भाई छोड़ यार, ये इवेंट एंजॉय कर यार, क्या हो गया, लेकिन क्या बुक पढ़ो। मुझे पता है कि भाई कल 11 बजे मेरी मीटिंग है और मुझे प्रिपेयर होना है, ये चीज़ है। तो हम मैंटली फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं। अब फ्रस्ट्रेशन हमारी कहाँ निकलेगी? या तो हम कहीं से लड़ लेंगे, या कहीं पे हम एग्रेसिव हो जाएंगे, या कोई हमें सुन ले। आपका आप चले आप दोनों तो मैरिड है ना, तो हस्बैंड होंगे शायद कि तमाम चीज़ें सुन लेते होंगे, आप बोलते 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 बोलते, ऐसा ही है? नहीं सुनते हैं? कुछ होते सुन लेते हैं, कुछ होते नहीं सुनते, बोलते हैं यार मैं सुबह से सर दर्द हो रहा है, अब तू चुप हो जाओ। ठीक है, वो क्या चीज़ है, वो क्यों चुप हो जाओ? कि वो बंदा मार्केट ने उसको इतना फ्रस्ट्रेटेड कर दिया, वो रिलैक्सेशन चाहता है। लेकिन आप तो घर पे ही देना, आपने अभी तक फ्रस्ट्रेशन निकाली नहीं है अभी, तो कहाँ निकालोगे? कहाँ निकालोगे? नहीं निकाले, नहीं निकाले, नहीं निकाले, महीना 2 महीने 5 महीने नहीं निकाले, बिल्कुल बर्तन टूट गया, वो पता चला अच्छा भाई ये चीज़ जो टूटी थी वो एनर्जी थी, बैड एनर्जी थी, तो वो बैड एनर्जी यहाँ कन्वर्ट हो गई। वरना क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, क्या होता है कुछ ये। तो मतलब आपको सुनने के लिए एक लोग चाहिए। मुझे शायद आप लोगों को भी, बल्कि आप लोगों को ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस होगा। लाइफ में कभी कोई ऐसा फ्रेंड मिला है, कोई ऐसी फ्रेंड मिली है जो आपको कंप्लीट सपोर्ट करती हो, सुनती हो, समझती हो? और ज़बरदस्त यार, मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। भी सब ज़्यादा होती है। अच्छा। लड़कों में ज़रा कम होता है ना बात करने को, वो लोग इस तरीके से इन चीज़ों को ले नहीं होते हैं। ज़्यादा लड़कियाँ इमोशनल ज़्यादा होती हैं, रिलेट भी करते हैं। अच्छा। बोलती भी ज़्यादा नहीं है, सुनती भी ज़्यादा। अच्छा, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली भी तो कोई नहीं मिला जो मुझे समझ सके, जो मुझे गाइड कर सके, जो मुझे बोल सके यार अबे कुछ नहीं, छोड़ यार, हम है ना तेरे साथ, बस सही है, एंजॉय कर लाइफ। ठीक है, तो ये इस तरह नहीं है। फिर चीज़ों को खुद ही समझता हूँ, खुद ही करता हूँ, खुद ही कभी कदीर बन जाता हूँ, कभी एसएम कदीर बन जाता हूँ, कभी खुद को काउंसलिंग कर रहा होता हूँ, फिर कभी बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन होती है, फिर सर के पास आता हूँ। चीज़ें इस तरह से अकेले हैंडल कर रहा हूँ। मतलब क्या, सुनने वाला कोई नहीं है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, आप बजट देकर क्लाइंट एक नॉर्मल एक बंदा हायर कर लोगे। अब मान लीजिए सर्दी है, मुझे फ़िश खाना है, भाई घर में फ़िश बनता नहीं है, फला को नहीं पसंद है, फला को नहीं पसंद है, फला को बनाना भी नहीं आता, या फला बनाना नहीं चाह रहा। आजकल ये भी ट्रेंड है ना यार, एक बार बना लूँगी फिर मैं तो काम बन जाएगा बनाना। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, मुझे खाने का दिल चाह रहा है, अब मैं मार्केट में जाऊँगा, अब अकेले बैठूंगा यार। अब दोस्तों को बोल रहा हूँ यार चलो यार फ़िश खाने, कहीं कोई बात हुई फ़िश खाने चलते हैं, दोस्त बोले नहीं यार अभी नहीं, तो बोले अभी सैलरी नहीं आई, बोले यार अभी बजट नहीं है, तो बोले नहीं यार अभी थोड़ा टेंशन है, अभी देखेंगे अगले महीने। सर्दी खत्म हो रही है, अबे भाई मैंने फ़िश खाने, भाई मैंने क्या, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको मैंने किया, कोई भी नहीं आ रहा। अब या तो मैं जाऊँगा अकेले लेके बैठ के खाना शुरू हो जाऊँगा, या मैं बोलूँगा यार चल छोड़ दे यार, मैं क्या अकेले क्या जाके खाऊँ, अकेले कहाँ जाऊँ। अब जैसे अक्सर रहता होता है भाई लाल किले में सर वो इफ्तार करना है, सही है भाई, इफ्तार करना है लाल किले में, करना है सर, चल रहे हैं अब लाल किला चल रहे हैं, इफ्तार करेंगे, क्या कहते हैं आप? हाँ चलो। अब मेरे पास क्या है, मेरे फ्रेंड, मेरे सारी चीज़ें क्या है, सारे हैं। अब सर चलते हैं, सर सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक अच्छा लगता है ना आपके साथ। अब मैं 2 घंटे लाल किले में बूफे सिस्टम है, अब मैं 2 घंटे अकेले खाऊंगा, थोड़ा खाया और थोड़ा खाया, मतलब इतना नहीं इंजॉय करूंगा। अब मेरे साथ कोई बंदा होगा, मैं बोलूँगा अबे 24 गुलाब जामुन खा लिए, मैं 26 खाऊंगा, और आगे भी और बढ़ गया और चीज़ें लेने गया। मतलब क्या, अब हम दोनों मूवमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, उस मूवमेंट को एंजॉय करके हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब हमें सुनने वाला कोई नहीं है, हमें समझने वाला कोई नहीं है, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग हायर किए जाते हैं कि भाई आप 2 घंटे मेरे साथ रहोगे, मैं जा रहा हूँ भाई फला जगह आउटिंग पे जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, जो मैं खाऊंगा वो तुम खाओगे, जो एंजॉय करूँगा वो तुम करोगे। या कुछ ऐसा होता है भाई ऑनलाइन है, भाई आप सिर्फ मेरी बात सुनते रहो, मैं सारे दुखड़े सुनाता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे, और उस चीज़ के वो पैसे ले रहे हैं।
वो सेशन नहीं कर रहे हैं। अब हम तो सेशन कर रहे हैं ना, तो हमारे क्लाइंट जितना सुनेंगे, हमारे क्लाइंट जितना बोलेगा, हम उससे कनेक्ट होंगे। जब कनेक्ट हो जाएंगे तो वो क्लाइंट हमारा हो गया, क्योंकि क्लाइंट भी हमारे तरह ही होगा, उसको भी कोई नहीं मिला हुआ होगा। ठीक है। अब हाँ। इजी एक प्रोफेशन का हो सकता है, उससे शायद ज़्यादा रिलेट ना करें, हम्म। मगर एक चीज़ है कि लाइक जैसे जब हम एक्सपीरियंस हो जाएंगे, जब तक हमें पता होगा कि 45 मिनट्स का जो हमने टाइम है, हमने उसको किस तरीके से लेके चलना है कि 45 मिनट्स पे जाके लाइक एक ब्रेक आ जाए कि हम उसको फिर बोलेंगे चलें अभी नेक्स्ट सेशन में। हाँ। अगर जो फर्स्ट जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे हमें ये वाली टेक्निक नहीं आती होगी। अब क्लाइंट है वो तो बोलना चाह रहा है, उसको बस इतनी बातें हैं, वो तो 45 मिनट्स से कहीं बात कर सकते हैं। लेकिन ये क्लाइंट है करियर काउंसलिंग का। Yes, करियर काउंसलिंग में क्या होता है, हम उसको टू द पॉइंट ले आएंगे, जहाँ जहाँ हो रहा होगा करते करते हमने देखा टाइम। अब जैसे 45 मिनट्स का है, मैं 30 3 सेशंस करते हैं हम 30 मिनट्स के। लेकिन इस 30 से पहले होमवर्क भी होता है, क्योंकि जो 31st सेशन है ना, उसमें काफ़ी जितने असेसमेंट्स हैं सारे असेसमेंट्स हो जाएंगे। नॉर्मल बातें हो रही होंगी जिसमें मैं उसकी पर्सनालिटी रीड कर रहा हूँ बस, और बाकी सारे असेसमेंट्स मैंने करवा लिए। अब वो असेसमेंट्स के बाद हमने एक ग्रेट एंड मीट किया, उसके बाद वो चले गए, फिर मैं आया वो असेसमेंट्स को लेकर। अगर मैं अकेले काम कर रहा हूँ, अब तो टीम है हमारी, तो मैंने कर दिया, वो रिपोर्ट बन जाएगी। लेकिन मैं अकेला हूँ इस वक्त। अब मैंने देखा उसको लेकर के फॉर्मेट सारी चीज़ आपके पास, आपने रिपोर्ट बनाया, उस रिपोर्ट को आपने रीड किया, फिर नेक्स्ट डे आप जाओगे, फिर आप उस रिपोर्ट के बारे में गाइड करोगे। थर्ड डे आप उससे फिर पूछोगे, जो थर्ड डे होगा फिर आप सुन रहे होगे। लेकिन जो ट्रॉमास के पेशेंट होते हैं, जो लाइफ कोचिंग के पेशेंट होते हैं, जो जनरल पेशेंट होंगे, साइकेट्रिक होंगे, या कोई हिप्नोसिस सेशन दे रहे हो, या आप कोचिंग कर रहे हो, या बस वो आप कोच हो, आप एकेडमिक फील्ड में नहीं बात कर रहे हो, नॉर्मल भाई मेरे साथ कोई भी इश्यूज है, तो उसमें ये होता है कि 2-2 घंटे मेरे साथ हुआ है। माहम एक क्लाइंट है, अभी भी है, पहला जब सेशन हुआ तो वो 2.5 घंटे मोबाइल पे सिर्फ बोल रही है, सिर्फ बोल रही है, सिर्फ बोल रही है, सिर्फ बोल रही है। और फिर ऐसा हो गया था ना, मैंने मोबाइल को इतनी दूर रखा हुआ था। अब लाउड स्पीकर ऑन करो तो घर में पूरी आवाम सुनती रहेगी, बोली क्या भाई क्या हो गया तुम्हें, ये 10 मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे यार। हमें पता है ना हम क्या काम कर रहे हैं, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, यही चीज़ होती है ना। लेकिन क्या हमें पता है हम किस प्रोफेशन में हमें क्या करना है। 2.5 घंटे हो गए, वो मैडम बोलती गई, वो फैमिली से फ्रस्ट्रेट हुई थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा और नंबर डाल, अच्छा ये थोड़ा मतलब इतना कि मैं सुन रहा हूँ, बस इतना पार्टिसिपेट कर रहा था। पूरे 2.5 घंटे उन्होंने बोला है, उसके बाद रिलैक्स हो गए। मैंने कहा मैंने पूरी रिपोर्ट बना ली, मैंने रिपोर्ट नहीं बनाई थी, कुछ पॉइंट्स थे। जब हम बात कर रहे होते हैं ना, जैसे ऑनलाइन वो सेशन था, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, हम पॉइंट्स लिखते हैं। अच्छा भाई पॉइंट्स लिख लिया, पॉइंट्स लिख लिया। पूरे 2.5 घंटे बोलने के बाद मैंने कहा ठीक है, काफ़ी चीज़ें मैंने हाईलाइट्स की हैं, तो आर यू कंफर्टेबल कि अभी हम डिस्कस कर लें, बल्कि मैं तो सजेस्ट करूँगा हम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं, या नेक्स्ट सेशन में इसे डिस्कस करेंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक। वो भी कहेंगे हाँ ठीक है, क्यों वो थक चुकी है, जो क्लाइंट है हमारा वो थक चुका है पहले। ठीक है, तो ये चीज़ें वो हम कहाँ देखते हैं, ट्रॉमा में देखते हैं, लाइफ कोचिंग में देखते हैं। वो लाइफ कोचिंग की क्लाइंट थी। सर ये भी तो हो सकता है कि लाइक अगर कोई करियर काउंसलिंग के आ रहे हैं और उसके और भी इश्यूज हो, वो चाहे कि डिस्कस करें कि वो ये समझ रहा हो कि जो है भाई मेरी तो ये चीज़ है, इसकी वजह से भी मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, इसकी वजह से भी मैं कर रहा हूँ। लाइक फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं घर के, फैमिली के अंदर का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रही है। और वो कह रही है कि नहीं, मैं जो है वो ये चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से मैं चाह रही ये थी, मगर मैं या तो मैं उसके लिए जो है मैं फीस जो है मैं इतना नहीं है, अवेलेबल एक्सपेंसेस नहीं है मेरे पास कि मैं कर सकूँ, बैलेंस नहीं मेरे पास, या मेरे घर में ये इश्यूज हैं वो मुझे परमिट नहीं कर रहे हैं। मतलब लाइक ऐसे भी कोई इश्यूज आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे आते हैं, ऐसे आएंगे। आपने उनको उनकी जो सेशंस करने हैं वो करियर काउंसलिंग पे करना है। आपने कहना है ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपके मोस्ट सूटेबल प्रोफेशंस है, ये आपका IQ EQ SQ है, इसे लेकर आपने इन एरियाज़ पे काम करना है, ये वीक एरियाज़ हैं, ये स्ट्रेंथ है आपकी, आप ये काम कर सकते हैं। अब ये तमाम जो इश्यूज़ हैं ये मैं आपको कनेक्ट कर देती हूँ, लाइफ कोच है हमारे सर, आप मतीन सर से कनेक्ट कर दें, आप मुझसे कनेक्ट कर दें, क्योंकि अभी आप लाइफ कोचिंग, यही रीज़न था कि मैं करियर काउंसलिंग के फ़ौरन बाद मैंने लाइफ कोचिंग में सर्टिफिकेशन की, उसके फ़ौरन बाद मैं हिप्नोसिस में आया, उसके फ़ौरन बाद मैं CBT में गया, उसके फ़ौरन बाद मैं डार्क साइकोलॉजी में आया, तो उसके फ़ौरन बाद मैं हिप्नोसिस का ट्रेनर बना। मतलब सिलसिला ट्रेनर से स्टार्ट हुआ था। अब मैंने ट्रेनर किया था, पहला मेरी सर्टिफिकेशन दी। अब लोग गाइडेंस के लिए आ रहे हैं, मैंने कहा यार मैं गाइड तो कर रहा हूँ, लेकिन मतलब प्रॉपर वे में जो प्रॉपर चैनल है मुझे खुद भी नहीं पता था। फिर मैंने ट्रेनर को लेते हुए फिर मैंने करियर काउंसलिंग किया, इससे पता चला अच्छा ऐसे भी क्लाइंट आ रहे हैं, फिर मैंने इससे ये किया, फिर इसे क्यों, क्योंकि जितना मैं अपडेट करता रहूँगा ना उतने क्लाइंट मेरे पास रहेंगे। वरना पहले मैं ट्रेनर था, कोई क्लाइंट मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए आया, उस वक्त समी बख्श थे मेरे साथ,
तो मैंने उन्हें रेफ़र कर दिया, सर वो आप इनसे कंसल्ट कर लें, मैंने आपकी अपॉइंटमेंट करवा दी है, सर आप देख लें। अब मेरा क्लाइंट क्या हुआ, मैंने अपने क्लाइंट को अपने सर के पास भेज दिया। अब मेरा क्लाइंट जो भी फ़ी थी, मेरे सेक्शन की फ़ी तो मेरे मुझे मिल गई, लेकिन उनके जो और भी मिल जाती वो उनके पास चली गई। भाई क्लाइंट को लाना ही तो मुश्किल काम होता है, जब आ गया तो फिर तो आप तो तभी फिर मैंने क्या सीखा, करियर काउंसलिंग। भाई वहाँ के करियर काउंसलिंग, करियर रिलेटेड क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, फिर अब भाई वो भी मैं सेशन कर रहा हूँ। लाइफ के लिए रिलेटेड है, फिर लाइफ कोचिंग में आ गया। ट्रॉमा से रिलेटेड है, हिप्नोसिस में आ गया, सीबीटी में आ गया। मतलब आपने खुद को इम्प्रूव करते रहना है। जैसे मोबाइल है ना, अपडेट होता रहता है, अपडेट होगा फिर आपके पास मैसेज या पॉपअप आ जाएगा, आप रीस्टार्ट करोगे फिर अपडेट हो जाएगा। मतलब आपने खुद को अपडेट करते रहना है, क्योंकि जब एक बंदा आपके पास आ गया ना, उस बंदे को आप एंड तक लेकर जाओ, ये चीज़ है और ये कामयाबी है। ठीक है, तो ये, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ करियर रिलेटेड से बात करेंगे। अगर हम किसी ऐसे एक्सपर्ट से बात कर दें जहाँ आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है, जैसे लाइफ कोचिंग को भी आपने टच कर लिया या आपने उनके ट्रॉमास को टच कर लिया, वहाँ पे ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो सकती है। फिर पॉसिबल है कि वो क्लाइंट आपके पास दोबारा ना आए, या उसके पेरेंट्स ना आने दें उसे, या वो कोई घर में कोई पैनिक क्रिएट कर दे, क्योंकि आप उस चीज़ पे एक्चुअली एक्सपर्ट नहीं है ना। आप भाई, मैं इस एरिया का खिलाड़ी हूँ, मैं इस एरिया में खेलूँगा, मैं फुटबॉल का प्लेयर हूँ, मैं फुटबॉल खेलूँगा, मुझे क्रिकेट नहीं आती। अब मुझे फुटबॉल भी आती है, क्रिकेट भी आती है, तो मैं दोनों खेलूँगा, जो भी आ जाए। तो ये चीज़, वरना आप रेफ़र कर देते हैं, भाई आप सर से मैं बात कर लेती हूँ, मेरे सर हैं, ये हैं, वो है, आप उनसे कनेक्ट हो जाए, मैं बता दूँगी आपके बारे में। ठीक है भाई, वो नेक्स्ट मीटिंग हो गई, वो सर से इस तरह से हो गई, फिर आप खुद भी वो कोर्स कर लीजिएगा। फिर आप करते करते खुद आप एक चैंपियन बन जाएंगे, फिर अपना स्टार्टअप लेकर आ जाए, अपना भी एक ब्रांड बना दें। हम लास्ट मंथ में यही तो बात करने वाले हैं कि अपना ब्रांड कैसे बनाएंगे, खुद को मार्केट में कैसे लाएंगे, ओशंस क्या होती है, मार्केट क्या होती है, लोग कैसे मिलते हैं, स्टार्ट के क्लाइंट्स कैसे आते हैं, मुश्किल स्टार्ट के 100 क्लाइंट्स होते हैं, बस ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। अच्छा, टाइम क्या हो रहा है, वो टाइम जितना पौने हो गया, तो क्या किया जाए, अब हम रैप अप करते हैं इसे, क्योंकि 8 पॉइंट हमने डिस्कस किए, ओवरऑल 12 पॉइंट्स थे। अब हम ये नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, होप एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। चलिए, अब आप दोनों ही रिपीट, पहले आप में रिपीट करें, आज पूरी क्लास में आपने क्या क्या सीखा। ओवरऑल पूरी क्लास में सर से ये वो, क्योंकि देखिए मैं लास्ट टाइम जब मैंने डिस्कस किया था कि वीडियोस बनवाने का, तो रिग्रेट किया था आप लोगों ने, क्यों, तो आपको कॉन्फिडेंट होना है, मीडिया में आना है, लोग आपको देखेंगे तो ही आपसे बात करेंगे। उन्होंने भी पहली जब हमारी बात हुई, उन्होंने फ़ौरन मेरे नाम गूगल पे लिखा और कोई वीडियो आ गई, और वीडियो देखना स्टार्ट हुआ, अच्छा ये कहाँ की है बेटे, अच्छा ये वो मेरे बेटे बेटे कहते हैं, तो भाई ये मेरा नोटिल की, अच्छा वो पूरी वीडियो उन्होंने कंप्लीट देखी। वहाँ से क्या हुआ, पर्सनालिटी ये सारी चीज़ें थी ना, तो उनके माइंड में मैं वहाँ से कैच किया, पता यार ये चीज़ें, फिर उन्होंने आगे चीज़ें प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो अब आपने भी वीडियो में आना है। नेक्स्ट क्लास से मैं क्या करूँगा, हर क्लास का फीडबैक आप लोगों से पूछूंगा और उसकी वीडियो बनेगी, कहीं शेयर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उसकी वीडियो बनेगी, वीडियो यूँ बनेगी कि आप में कॉन्फिडेंट आएगा। आप आज इसे फेस कर रहे हो, कल मीडिया फेस करोगे, परसों पब्लिक फेस करोगे। ठीक है, और आपके पास इतना टैलेंट, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप सबको फेस करो, ये चीज़ है। जी मिस, अब आप बताएं, यहाँ क्या बताएंगी। अच्छा चलिए बताएं। अब मैं बैठ जाता हूँ, हाँ, बोले ऐसा ना हो, रोज़े से पहले रोज़ा खुल जाए। work on personality हम्म and eye contact हम्म and mirror image, हम्म compliment, हम्म client's name हम्म and rapport से build करना है और listening. फाइंड कॉमन थिंग दैट कनेक्ट यू, जो मुझ में भी हो, जो आप में भी हो। मैं भी ग्लासेस पहनता हूँ, आप भी पहनती हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे बाद में कोई ऐसी चीज़ जनरेट कर दूंगा जो हमारे ग्लासेस पे बात आ जाए, अरे यार ये चीज़ है। And listening.